7 बजे के बुलेटिन का आगाज करूं। ये बड़ा सवाल कि बिहार किसका, इसका जवाब तो 14 तारीख को मैं आपको दूंगा ही। भारत एक्सप्रेस पर सबसे तेज नतीजे आपको मिलेंगे। लेकिन आज 7 बजे की 7 टॉप स्टोरीज क्या रहेंगी वो जल्दी से मैं आपके सामने रख देता हूं। ये आ गई 7 बजे की 6 टॉप स्टोरीज। बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद एक चुनावी धुआंधार प्रचार किया। वो खगड़िया भी पहुंचे, मुंगेर भी पहुंचे, जनसभाएं की और एक बार फिर से लालू राज, जंगल राज का जिक्र उन्होंने किया, अपराधों की याद दिलाई। नीतीश को कहा कि बिहार को नीतीश कुमार ही आगे ले जा सकते हैं। अभी तक जिस तरीके से सुशासन बाबू के राज में सुशासन आगे बढ़ा है, इसका पूरा श्रेय नीतीश कुमार और बिहार की देवतुल्य जनता को। क्या माहौल बना बताऊंगा आपको। दूसरी टॉप स्टोरी आपके सामने, खगड़िया में गृह मंत्री शाह ने रैली की, तेजस्वी को रैली की परमिशन नहीं मिली। आरजेडी ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगा दिया। कहा एनडीए सरकार डर रही है, महागठबंधन से डरी हुई है, कंफ्यूज है और इसीलिए जहां एक तरफ गृह मंत्री जी खड़े थे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को कोई जगह नहीं मिली। प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया और क्या कुछ कहा बताऊंगा आपको। तीसरी टॉप स्टोरी, आप जानते हैं एम फैक्टर एम फैक्टर एम फैक्टर, यानी मुसलमानों को लेकर बिहार में सियासत गर्मा चुकी है। चिराग पासवान ने 2005 की याद दिलाई और आरजेडी को बताया मुस्लिम विरोधी। मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने पर भी तंज कसा। बीजेपी ने भी कहा कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ डराकर महागठबंधन वोट लेना चाहता है, लेकिन सिर्फ वोट ही लेना चाहता है, भागीदारी सुनिश्चित नहीं करना चाहता। टॉप स्टोरी नंबर 4, आरजेडी का पोस्टर चर्चाओं का विषय है क्योंकि इसमें तेजस्वी यादव को एक नायक के तौर पर पेश किया गया है। एनडीए ने सवाल उठाए। एनडीए कह रही है कौन सा नायक, खलनायक तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आरोप है भ्रष्टाचार के, जिस तरह के केसेस हैं, नीतीश कुमार अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं, जेडीयू अटैक कर रही है, बीजेपी अटैक कर रही है, सवाल पूछ रही है महागठबंधन से। नीरज कुमार कह रहे हैं नायक नहीं खलनायक हैं तेजस्वी यादव। और चौथी टॉप स्टोरी, अलीनगर में लोक गायिका मैथिली ठाकुर का चुनाव प्रचार काफी तेज है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली ठाकुर को चुनावी रण में उतारा है और मैथिली ठाकुर भी लगातार जनसभाएं कर रही हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रही है। लोगों में जबरदस्त लोकप्रियता क्या कुछ है मैथिली की, वो नजर आ रही है। आरजेडी प्रत्याशी विनोद मिश्रा ने लगाया, ठीक है, 5वीं तस्वीर आपके सामने मैंने रख दी। इसके अलावा जो छठी खबर है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। सम्राट ने तेजस्वी से हिसाब किताब मांगा है। पूछ रहे हैं 1.5 साल की उम्र में तेजस्वी कैसे आप करोड़पति बन गए। चारा घोटाला और नौकरी के बदले जमीन मामले पर भी जवाब मांगा है, क्योंकि आप जान रहे हैं सीधे सीधे आरोप सम्राट चौधरी पर भी आरजेडी और सम्राट चौधरी भी अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं। तो यह है 7 बजे की 6 टॉप स्टोरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने सिवान और बक्सर में भी चुनावी सभाएं की, तो आज खगड़िया और मुंगेर में उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। एनडीए की सरकार फिर से बनवाने की अपील की। अमित शाह ने लालू राबड़ी शासन में होने वाले अपराधों की खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया। कहा आरजेडी की सरकार के समय बिहार से उद्योग चले गए और राज्य पिछड़ा राज्य बन गया। तो अमित शाह एक के बाद एक स्टार प्रचारकों की सूची में गृह मंत्री, वो लगातार सभाएं कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें गृह मंत्री जी ने कही वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां से कितना माहौल चेंज हो रहा है, क्या कुछ बड़ी बातें रही। छठ मैया से प्रार्थना की बिहार में जंगल राज कभी ना आए, फिर से जंगल राज लाना है या आपको विकास चाहिए। 20 सालों में कोई नरसंहार नहीं हुआ। नीतीश जी के नेतृत्व में जंगल राज से बिहार को मुक्ति मिली है। बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम एनडीए की सरकार ने किया। बिहार का विकास मोदी नीतीश ही कर सकते हैं। सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। कैसी सरकार आपको चाहिए? एक तरफ हमारी जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, दूसरी तरफ 12 लाख करोड़ का घोटाला, भ्रष्टाचार। तो सीधे सीधे गृह मंत्री जी ने, क्योंकि आप जानते हैं महापर्व छठ का भी आगाज हो गया, तो गृह मंत्री जी ने उससे भी कनेक्ट किया। गृह मंत्री जी ने कहा कि छठी मैया से यही प्रार्थना है, यही अरज है कि बिहार में वापस जंगल राज वाली सरकार ना आए। और आइए अब आपको सुनवा देता हूं गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से लालू राज, राबड़ी राज, तेजस्वी पर और जंगल राज को लेकर एक एक करके निशाना साधा। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह को। सब जानते हैं आज छठ का महापर्व शुरू हो गया है।
आज दुनिया भर में, बिहार में, पूरे पूर्वांचल में नहाय खाए की विधि के बाद हमारी माताओं ने छठ का पर्व का पूजा शुरू किया है। मैं मनपूर्वक सभी बिहार वासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना। आने वाले 6 तारीख को बिहार में पहले चरण का मतदान होने वाला है। ये बिहार का चुनाव किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये बिहार का चुनाव बिहार में जंगल राज को फिर से न आने देने के लिए है। लालू राबड़ी की सरकार ने अनेक सालों तक बिहार में जंगल राज चलाया। हत्याएं, फिरौती, अपहरण, जघन्य नरसंहार और एक प्रकार से हमारे हरे भरे सुजलाम सुफलाम बिहार को तहस नहस कर दिया। नीतीश बाबू के नेतृत्व में और 11 साल से नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप में से कोई भी जंगल राज फिर से चाहता है क्या? अरे जोर से बोलो, चाहता है क्या? तो अब अग्रेसिवली चुनावी प्रचार प्रसार में हर एक चेहरा जुटा हुआ है। एनडीए के फेवरेट फेसों में से एक, बड़े चेहरों में से एक एलजेपीआर के चिराग पासवान भी चुनावी रण में लगातार उतरे हुए हैं। महागठबंधन पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप चिराग पासवान ने लगा दिया, जिसके बाद बिहार में मुसलमानों को लेकर राजनीति 7वें आसमान पर है। तमाम दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर बयान दिए। सभी दल अपने को सबसे बड़ा मुस्लिम हितैषी बता रहे हैं, तो विरोधियों पर मुसलमानों की अनदेखी करने के भी आरोप लगातार लग रहे हैं। शुरुआत की चिराग पासवान ने याद दिलाया कि उनके पिता रामविलास पासवान ने 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी और इस बात को लेकर पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, लेकिन आरजेडी किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार कभी नहीं हुआ, न आगे होगा। चिराग पासवान आगे एक एक्सपोस्ट में लिखते हैं कि 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया था। आरजेडी 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे, ये लिखा है उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, पढ़ के फिर सुनाता हूं। 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक को कुर्बान कर दिया था, तब भी आपने यानी आरजेडी ने, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। आरजेडी 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं थी, बिल्कुल तैयार नहीं थी। आज 2025 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं है, ना उप मुख्यमंत्री देने को तैयार है। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे आपको मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल मुस्लिम वोटर्स के लिए, एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम फैक्टर के लिए। अब कुछ और ग्राफिक्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं जल्दी से। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक पर घमासान है। एलजेपीआर चिराग पासवान को आपने सुन लिया, मुस्लिम बंधुआ मजदूर नहीं। एआईएमआईएम कह रही है मुस्लिम क्या दरी बिछाने के लिए,
मुस्लिम क्या दरी बिछावन मंत्री बनेगा? और जेडीयू कह रही है सहनी को लड्डू, लेकिन मुसलमान प्रतिनिधि पर बड़ा क्वेश्चन मार्क। सहनी को लड्डू, मुस्लिम भाई को कद्दू, ये कह रही है जेडीयू। तो अब भले ही भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये भी बहुत अग्रेसिवली कह रही है कि हमको तो आप वोट देते नहीं, लेकिन हमारे लिए आप बिल्कुल भी वोट बैंक नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ है। तो मैंने तीनों ही बड़ी पार्टी की चीजें आपके सामने रख दी। एलजेपीआर कह रही है मुस्लिम बंधुआ मजदूर नहीं है, जेडीयू कह रही है कि आपने सहनी को दे दिया लड्डू और मुस्लिम को कद्दू। मुस्लिम क्या दरी बिछाने के लिए? ये एआईएमआईएम ने बड़ा सवाल। अब आप जानिए, मैं आपको ये बता दूं कि चिराग पासवान अग्रेसिवली चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं और उन्होंने जो ये बात कही, इस पर अब रिएक्शंस का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम रहनुमा जो हैं वो भी उनको सुन रहे हैं। सबसे पहले आप सुन लीजिए चिराग पासवान ने कहा क्या, सुनिए। बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रही है? वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई है, उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से, किसी भी धर्म से आता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। तो चिराग पासवान को आपने सुन लिया। अब बिहार की राजनीति में इस नए विषय पर चर्चा तेज हो गई है कि सबसे बड़ा मुस्लिम हितैषी कौन? मुस्लिमों की अनदेखी के आरोप पर महागठबंधन की तरफ ये पासा फेंका, तो उन्होंने भी रिएक्ट किया। महागठबंधन का कहना है तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के दावेदार है और जो सरकार बनेगी वो सबकी सरकार बनेगी। तो वहीं बीजेपी ने महागठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि महागठबंधन के नेता मुसलमानों को केवल वोट बैंक के तौर पर यूज करते आए हैं, इस्तेमाल करते आए हैं। रिएक्शन सुनिए जरा एक बार। कौन क्या कहता है, चुनाव है, जाहिर सी बात है, तरह तरह की बातें जो है होती रहेंगी, लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं बल्कि अपराध, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। ऐसे समुदाय को मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के, धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। और ये समय है जो मुस्लिम समाज ये सोचेगा। हालांकि महागठबंधन में इतनी लड़ाई है आपस में कि तेजस्वी बाबू को अपने को घोषित कराने में भी नाको चने चबाने पड़ गए। आप देख ही रहे हैं कि 40 के आसपास सीट पर तो ये सारी पार्टियां भरी हुई है। तो इनके महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक नहीं है। अभी से आयुवाश के लिए ये भले घोषित कर लिए, लेकिन लग तो राहुल गांधी जी को तेजस्वी जी स्वीकार है, ना तेजस्वी को राहुल गांधी जी स्वीकार है। और ये लोग सिर्फ अपनी अपनी भलाई चाहते हैं, ये न तो मुस्लिम समाज की भलाई चाहते हैं और न तो बिहार के लोगों की भलाई। चिराग पासवान के जवाब से कांग्रेस भी असहज हो गई। कांग्रेस का समर्थन करने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चिराग पासवान को मुस्लिम और दलित मुख्यमंत्रियों का इतिहास बता दिया और साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस ही मुसलमानों और दलितों की रहनुमा है। चिराग जी को तो कुछ पता है ही नहीं। इस देश में सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री और तमिलनाडु में कांग्रेस ने बनाई। महाराष्ट्र में सीएम और
बिहार में अब्दुल गफूर को सीएम और राजीव गांधी अपने मित्र तारिक अनवर को सीएम बनाने का प्रयास किया था और अब्दुल गफूर को यहाँ सीएम बनाया गया। अब आप देख रहे हैं मुसलमानों को लेकर कैसे बिहार में बयानबाजियों का दौर काफी तेज हो गया। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, आरजेडी के महबूब अली कैसर क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी जरा सुन लीजिए। जब तेजस्वी जी के चेहरे पर सवाल खड़े करते हुए पप्पू यादव, जो राहुल गांधी के सबसे विश्वस्त और खासम खास माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ही चेहरा जो है वो बिहार में वोट ला सकता है और किसी का चेहरा काम नहीं करेगा। भाई एनडीए का तो अलायंस ही मिशन और विजन वाला है, इसीलिए 2 चरणों के नामांकन से पहले ही हमने अपनी सीटें तय कर ली, हमने अपना चेहरा नीतीश कुमार जी को तय कर लिया और भी बना। ये हम लोगों ने मीटिंग में ये सुझाव दिया था और ये तय हुआ था कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तो बिला शक हमारे तेजस्वी जी होंगे और उसके अलावा 3 डिप्टी मुख्यमंत्री भी हों जो अलग अलग वर्ग से हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो होगा। इसके लिए जैसा आपने कहा कि गहलोत साहब ने भी कहा है, तो ये होगा और कोई रिजेंटमेंट किसी में नहीं है। सरकार को इस बार बदलने का एक पूरा माहौल है पूरे बिहार में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिवली अटैक कर ही रही है आरजेडी पर, इंडिया ब्लॉक पर। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि इन लोगों के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए, आरजेडी के लिए मुस्लिमों की कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उनको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी ये भी कह रही है कि मल्ला वोट पाने के लिए मुकेश सैनी को महागठबंधन ने डिप्टी सीएम फेस घोषित किया, लेकिन मुस्लिमों को वो टिकट भी कम दे रहा है। देखिए, महागठबंधन ने ये सोच लिया है कि माइनॉरिटीज़ के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। महागठबंधन ने ये मान लिया है कि मुस्लिम समाज को सिर्फ वो डरा कर वोट लेंगे, उनकी कोई अहमियत नहीं है। टिकट में भी मुस्लिम समाज के साथ अनदेखी महागठबंधन ने की। बीजेपी को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। यही बीजेपी है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई को कहते हैं कि हिंदुस्तान को छोड़कर आप दूसरे जगह चले जाओ। ये आज उनको डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप वो फिक्र मत कीजिए। आपके पास भी शाहनवाज हुसैन है, उनके बारे में फिक्र करिए। तो बिहार किसका होगा, इसको लेकर हर एक फैक्टर में कई तरह की बातें चल रही हैं। अब कुछ ग्राफिकली चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। 2005 क्यों याद आ गया चिराग पासवान को, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए, 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव क्या थे वो मैं आपके सामने जल्दी से रख देता हूं। देखिए, आरजेडी 75 यानी आरजेडी 75 सीटों पर थी, कांग्रेस 10 पर थी, एलजेपी उस वक्त यानी उनके पिताजी पासवान साहब थे 29 सीटों पर, बीजेपी 37 सीटों पर और जेडीयू थी 55 सीटों पर। यहां पर भी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, सेकेंड नंबर पर जेडीयू, और यहां पर भी पूरी फुल फ्लेज गवर्नमेंट नहीं बनी थी। ठीक है, 2005 का जिक्र किया चिराग पासवान ने, कहा कि मेरे पिता ने तो 2005 में भी कहा था आरजेडी को कि तुम एक मुख्यमंत्री बनाओ, मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाओ। उस वक्त भी आपने मना कर दिया था। यह है 2005 की बिहार विधानसभा की स्थिति क्या है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या थी, सबसे पहले देखिए, आरजेडी 54, कांग्रेस 9 सीट, एलजेपी के पास थी 10 सीटें और बीजेपी के पास 55, जेडीयू के पास 88। 2 बार चुनाव हुए थे 2005 में, मैंने जो जिक्र किया कि फुल फ्लेज गवर्नमेंट नहीं बनी थी, वापस से चुनाव हुए, तब भारतीय जनता पार्टी लाई 58, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनी 88 सीट्स के साथ, और आरजेडी के पास गई थी 18 सीटें महज, आरजेडी के पास 18। और आइए, महागठबंधन उस वक्त क्या था, महागठबंधन आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस सीपीआई-एमएल, ये तीनों दलों ने मिलकर सरकार बनाई। आरजेडी 18, कांग्रेस 10, सीपीआई-एमएल 2। किस गठबंधन ने मुसलमानों को कितनी टिकट दी थी 2005 में? आरजेडी ने दी 18 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, कांग्रेस ने कितने 10 कैंडिडेट उतारे और सीपीआई-एमएल 2। अब मुसलमानों को एनडीए ने कितने टिकट्स दिए थे? जनता दल यूनाइटेड ने उस वक्त 4 मुसलमान फेस उतारे थे, एलजेपीआर 01 और बीजेपी 0। बीजेपी की तरफ से कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं उतरा था 2005 में। बिहार में नायक और खलनायक की लड़ाई अब पोस्टरों के जरिए आ गई सामने।
आरजेडी की तरफ से पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव को नायक के रूप में दिखाया गया, दर्शाया गया। पटना में आरजेडी ऑफिस के पास लगे पोस्टर का जायजा लेते हुए भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार ने आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता एजाज अहमद से खास बातचीत की। ये तस्वीर भी देखिए, ये वो पोस्टर है जो आज कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह छाया हुआ है। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते ही आरजेडी के तरफ से नायक बनाकर पोस्टर लगाया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं बिहार का नायक तेजस्वी यादव, और तमाम सभाओं से कुछ तस्वीरें ली गई है जिसमें उनको नायक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। ये पटना के आरजेडी दफ्तर के आगे ये पोस्टर लगाया गया है और तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री घोषित किए जाने के बाद पार्टी की ओर से इन्हें नायक स्थापित किया गया है। ये नज़ारा आरजेडी ऑफिस का है। हालांकि इस तरह के पोस्टर पटना के कई इलाकों में लगाए गए हैं और इस पोस्टर के जरिए ये स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि जिस अंदाज में तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं, महागठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं उन्हें नायक के रूप में मान रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव को नायक बनाने की जो एक कोशिश है इस पोस्टर के जरिए आरजेडी ने शुरू कर दी है और ये स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि जो एनडीए के नेता हैं वो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। एजाज साहब, नायक बना दिए हैं अपने नेता को। देखिए, हम लोग नायक नहीं बनाए हैं, ये बिहार की जनता नायक बनाई हुई है। बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन उनको नायक बनाए हुए है, क्योंकि उन्होंने जो 17 महीने में नौकरी दिया, बिहार के विकास को आयाम दिया, पर्यटन के क्षेत्र में जोड़ने का काम किया, आईटी सेक्टर में जोड़ने का काम किया, और बिहार की जनता का जो विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर बना है, परिवर्तनकारी राजनीति के आयाम के तौर पर बिहार की जनता के जो पसंद बने हैं, संविदा कर्मियों को जो परमानेंट करने के बात किया गया है, उसके बाद किसी भी संविदा कर्मी से पूछिए तो यही कहेंगे कि बिहार का नायक है तेजस्वी। आरजेडी महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद ये पोस्टर लॉन्च की है और ये पोस्टर साफ जाहिर करता है कि तमाम घटक दलों के नेता के रूप में तेजस्वी यादव को स्थापित करने के लिए आरजेडी लगातार प्रयास कर रही है और पटना के तमाम इलाकों में ऐसे पोस्टर लगा दिए गए हैं। हालांकि चुनाव में जनता तय करेगी कि वास्तविक नायक कौन है और वोट के दम पे ही कोई नायक बन सकता है, लेकिन फिलहाल आरजेडी का मानना है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, इसलिए तेजस्वी यादव ही सही नायक हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।